Hello everyone, welcome to Pepcoding again. So here we are going to discuss add first in linked list. I guess आप सभी को पता ही है लिंक लिस्ट क्या होती है। एक लिस्ट है जिसकी हर एक नोड में दो चीज़ें स्टोर होती है, पहले में डेटा और दूसरे में एड्रेस। तो अब बार बार एक ही बात तो क्या ही जाननी, हम ये जानते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। हमें इस क्वेश्चन में ये करना है कि हमारे पास में जो ये लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट जो हमारे पास में उपलब्ध है, ज़्यादा हिंदी हो गई, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमारी जो ये फर्स्ट नोड है, हमें इससे पहले एक नोड ऐड करनी है। सपोज हमारे पास एक नई नोड है जिसमें n पड़ा हुआ है। अब इस नोड को मुझे यहाँ स्टोर करना है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। सबसे पहले तो मुझे मुझे एक नई नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। कर ली, क्रिएट अ न्यू नोड कर ली। अब हमें क्या करना है कि ये जो नई नोड है, इस नोड की जो वैल्यू होगी उसमें हमें वो वैल्यू स्टोर करवानी है जो हमें यूज़र ने दी है। तो नोड के वैल में हम वो वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। नोड भी क्रिएट हो गई, उसमें वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा नोड क्रिएट किया है हमने, इसके नेक्स्ट में डाल देंगे नल। क्यों? क्योंकि इनिशियली तो यहाँ पे नल है ना, ये अभी किसी नोड से कनेक्टेड थोड़ी है। जब तक वो किसी नोड से कनेक्टेड नहीं है तब तक उसमें नल ही पड़ा हुआ है। तो अब हम इसके नेक्स्ट में डाल देंगे नल। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने नई नोड बनाई है, बाय चांस हमारी लिस्ट ऐसी हो जिसका हेड नल के बराबर हो, मतलब हेड नल हो, तो हम क्या करेंगे। उस केस में हमें हमारा जो हेड है वो हम न्यू नोड को बना देंगे। ये जो हमने नोड बनाई है इसको हम अपना हेड बना लेंगे। ये लिस्ट ही नहीं है, ये केस समझ रहे हो आप। ये लिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है। जब ये लिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है तो सिर्फ यही तो बचा, और जब सिर्फ यही बचा तो फिर हमारा हेड भी तो यही हुआ, हेड भी यही हुआ, टेल भी यही हुआ, लिस्ट भी यही हुई। तो ये तो हमारा एक स्पेशल केस है जो यहाँ पर आएगा। मैं वापस बताती हूँ कि मैंने क्या बोला। सबसे पहले बनाएंगे एक नई नोड, क्रिएट न्यू नोड। अब इस नोड की जो डेटा है उसमें, इस नोड के वैल में हम वो वैल्यू डाल देंगे जो हमें यूज़र ने दी है। अब हमें क्या करना है, बेस केस को साइड में रख के मैं पहले ये बताऊंगी। हम इसका जो नेक्स्ट है उसमें हेड डाल देंगे। सिंपल। हमारी लिस्ट थी, ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही मैं, इतनी बहुत है। अब मैंने यहाँ पे एक नोड ऐड करनी थी, इसमें मैंने डेटा डाल दिया 10 जो मुझे यूज़र ने दिया था, इसमें डेटा डल गया। अब मुझे ये नोड बन गई, डेटा डल गया। अब मुझे इसको हेड से कनेक्ट करना है, तो मैं इसके नेक्स्ट में इस हेड का एड्रेस डाल दूंगी यहाँ से। तो जब मैंने ये एड्रेस इसके अंदर डाल दिया तो फिर ये नोड इस हेड से कनेक्ट तो हो ही गई। अब हमारे पास एक स्पेशल केस जो था वो ये था कि हमारे पास ये लिस्ट ही नहीं, ये लिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है, तो मैं इसको ऐड किससे करूँगी। अब जो मैंने ये नोड बनाई है मैं इसको कहाँ ऐड करूँगी, कहीं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास लिस्ट ही नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा था कि हम नोड के नेक्स्ट में नल डाल देंगे। अब चेक करेंगे
क्या हमारा हेड इक्वल है नल के? अगर हाँ तो हम हेड को ही न्यू नोड बना देंगे, और अगर ना, अगर ये ऐसा नहीं है, लिस्ट प्रेजेंट है, लिस्ट उपलब्ध है, तो हम कुछ नहीं, बस हमारे जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में हेड डाल देंगे और न्यू नोड को हेड बना देंगे। अब मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया? मैंने हेड, न्यू नोड को हेड पहले क्यों नहीं बना दिया? मैं न्यू नोड को डायरेक्टली हेड बना देती तो वो कनेक्ट, तो हेड ही तो होता है हर लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट। उसके पीछे ये लॉजिक है। देखिए, अगर मैंने जो ये नोड ऐड करी है, अगर मैं पहले ही इसको हेड बना देती तो मेरा हेड तो यहाँ से हट गया। अब हेड यहाँ से हट गया तो फिर मैं इसको इससे कनेक्ट कैसे करती? ये कनेक्शन हो ही नहीं पाता, ये अपने आप में अलग लिस्ट बन जाती, ये अपने आप में अलग लिस्ट बन जाती। तो इसीलिए हमने ऐसा किया, हमने इसको लास्ट में हेड डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो मैंने यहाँ पे किया, ये सारी कार्यस्तानी हम कोड में करके देखते हैं और फिर देखते हैं समझ में आता है या नहीं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नोड बनानी है। मैं नाम दे देती हूँ न्यू नोड, ताकि आप इजीली समझ पाए कि ये हमने एक नई नोड बनाई है। और इस न्यू नोड की जो वैल है उसमें हमने वैल पास किया है तो हम वैल पास कर देंगे, सिंपल। न्यू नोड के वैल में हमने वैल्यू डाल दी, और न्यू नोड के नेक्स्ट में हम क्या डालेंगे? नल। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे हेड में नल है। अगर है तो हम हेड को ही न्यू नोड बना देंगे, और अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे हेड में नल नहीं है, कोई लिंक लिस्ट प्रेजेंट है, तो हम न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल देंगे हेड, और न्यू नोड को बना देंगे हेड। बस इतना सही करना था। रन करके देखते हैं क्या ये चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है जी। सबमिट भी कर देते हैं फिर, और ये लो हो गया हमारा कोड सबमिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।